दोस्तों, अब बर्दाश्त की घड़ी खत्म हो चुकी है। भारतीय सेना खतरनाक हथियार लेकर काबुल पहुंचने वाली है। तालिबानियों में भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान छोड़कर उल्टे पैर भाग रहे हैं। एक बार फिर से अफगानी सेना की धमाकेदार वापस लौट आए अफगानिस्तान के 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक। भारत के दोस्त ने तालिबानियों की चीखें निकाली। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति ने तहलका मचा दिया है। जब रिपोर्टर ने तालिबान से पूछा कि क्या आपको भारत से डर लगता है, जवाब में तालिबान ने कहा कि हमें तो सिर्फ मोदी और भारत से ही डर लगता है, क्योंकि भारत ने अपनी सेना और हथियार भेजकर अफगानी सेना की भयंकर मदद पहुंचाई है, जो अमेरिकी सेनाओं से भी ज्यादा है। तालिबान का मानना है कि भारतीय सैनिक पहाड़ी इलाकों में लड़ने में माहिर है और माउंटेन एरिया में भारतीय सैनिकों को हरा पाना असंभव माना जाता है। तालिबानी ने कहा कि भारतीय सेना के मुकाबले अमेरिकी सेना से निपटना आसान होता है, क्योंकि अमेरिकी सेना पहाड़ी इलाकों में अच्छे से नहीं लड़ सकती। पंजशेर घाटी में तालिबान के खिलाफ जबरदस्त गठबंधन का तैयारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पंजशेर घाटी वही इलाका है जहां आज तक तालिबान ने कब्जा नहीं कर पाया और इसी घाटी के रहने वाले भारत के सबसे प्यारे दोस्त अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने तालिबान को जड़ से मिटाने की कसम खाई है और इस वक्त उनका साथ देने के लिए ही पूरा अफगानिस्तान हुजूम में निकल रहा है। जब रिपोर्टर ने तालिबान से पूछा कि क्या आपको कोई सत्ता से हटा सकता है, जिसके जवाब में तालिबान ने कहा कि पंजशेर घाटी आज भी हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, जो भारत के दोस्त अमरुल्लाह सालेह और नॉर्दर्न अलायंस का घर है। तालिबान ने माना कि अगर भारत के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस फिर से खड़ा हो जाता है तो उसका सत्ता में बने रहना असंभव हो जाएगा। तालिबान ने कहा कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत से ही डर लगता है, क्योंकि भारत के पास जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल है, जो बेहद खतरनाक है और उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान को कई गहरी चोटें भी दी है। दोस्तों, इस वक्त तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का गठबंधन बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और देखते ही देखते हजारों तालिबानी मारे जाएंगे। सड़कों पर चारों तरफ इस गठबंधन के पक्ष में नारे लग रहे हैं और जुलूस भी निकल रहे हैं। देखते ही देखते बड़े हिस्सों में अफगानी सेना का एक बार फिर से कब्जा हो गया है। पाकिस्तान समर्पित तालिबान उल्टे पैर भाग रहे हैं। जब रिपोर्टर ने तालिबान से पूछा कि क्या पाकिस्तान आपका मदद कर रहा है, जिसके जवाब में तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान एक मतलबी देश है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही हमारी मदद कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान हमें धोखा भी दे सकता है, जैसा कि उसने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर किया। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान एक भरोसे वाले देश नहीं है। तालिबान भारत को अपना दुश्मन तो मानता है, लेकिन उसकी नजरों में भारत एक भरोसेमंद देश है। अपने जवाब में आगे बढ़ते हुए तालिबान ने कहा कि भारत ने हमेशा से ही अफगानी भाइयों के भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो सराहनीय है। तालिबान ने कहा कि भारत को अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देनी चाहिए और हमें मान्यता देकर आगे भी रिश्तों को मजबूत करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, तालिबान के कसनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क देखा गया है। ऐसे में आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को तालिबानी मान्यता देनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अफगानिस्तान से भागे एक भारतीय पत्रकार ने तालिबान को लेकर जो खुलासा किया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। उनके गाड़ी को अचानक सड़क पर तालिबानी गुंडों द्वारा रोक लिया गया था। फिर क्या हुआ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज भी भारत तालिबान पर भरोसा नहीं कर सकता और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि भारत अभी के माहौल में तालिबान को मान्यता नहीं दे सकता। अभी हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाए तो उस पर एयर स्ट्राइक करने के लिए भारतीय वायुसेना राफेल को लेकर तैयार खड़ी है। दोस्तों, जिस प्रकार से तालिबान और पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बन गया है, अब भारत एक बड़ी एयर स्ट्राइक करने का प्लानिंग कर रहा है। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय राफेल विमान भी शामिल हो सकते हैं। मोदी जी ने भी तालिबानियों को चुन चुन कर मारने का प्लानिंग कर लिया है, जिसमें भारत के जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल ने भी भरपूर सहयोग दिया है। इस वक्त भारत का अपना दोस्त अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिन्होंने भारत से खुले तौर पर समर्थन की मांग की है। माहौल को देखते हुए मोदी जी एक विश्व स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि कम से कम 50,000 भारतीय सैनिकों को तुरंत अफगानी सेना की मदद के लिए भेजा जाए, क्योंकि अगर भारत ऐसा
ऐसा नहीं करता है तो पाकिस्तान और तालिबान का वर्चस्व अफगानिस्तान में बढ़ता ही चला जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मोदी जी को फोन किया था और उन्होंने भी मोदी जी से सैनिक मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों, अगर तालिबान को सबक सिखाना है तो उसके मुख्य ठिकानों पर छोटे छोटे परमाणु धमाके करने ही होंगे और इस बात का इशारा धीरे धीरे मोदी जी के ऑफिस से बाहर आ रही है। आइए आप जानते हैं कि आखिर उस भारतीय पत्रकार के साथ क्या हुआ जिसे तालिबान ने अचानक बीच रास्ते पर रोककर कांड कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से तनाव का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट की भयावह तस्वीर इसी की गवाह है। इसी बीच अफगानिस्तान रिपोर्टिंग के लिए गए पत्रकार शुभजीत रॉय सकुशल भारत लौट आए। आइए उन्हीं से अफगानिस्तान के हालातों के बारे में जानते हैं। एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं शुक्रवार की शाम को वहां पहुंचा था, तब तालिबान की पकड़ वहां मजबूत हो रही थी। सड़कों पर शरणार्थी दिख रहे थे जो कि जहां तालिबान का कब्जा हुआ वहां से आए थे। सुरक्षा के लिए वे पार्कों में शरण ले रहे थे। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लंबी कतारें लगी थी। लोग बदहवास और नवमीत नजर आ रहे थे। किसी से बात करो तो यही कह रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के राज में नहीं रहना है। जब हालात खराब होने लगे तो शुभजीत को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। उन्होंने बताया कि रिपोर्टर का काम खबर के साथ अंत तक बने रहना होता है। वहाँ से निकलना एक मुश्किल निर्णय था। उन्होंने बताया कि वे सुबह 4:50 के करीब निकले तो वहाँ अफरा तफरी थी। होटल से टैक्सी बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे मित्र के मदद से ये हो पाया। होटल से निकलने से पहले तालिबानी वहाँ आ गए। मेरा सामना भी उनसे हुआ, लेकिन उन्होंने उस समय मुझे कुछ नहीं कहा। एयरपोर्ट से जाते समय एक बार फिर मेरा उनसे सामना हुआ। तालिबानी फाइटर ने टैक्सी ड्राइवर को रोककर पूछा कि ये कौन है। इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा इंडिया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जाना होगा। मैंने जवाब दिया कि मैं अमेरिका क्यों जाऊंगा, मैं भारत ही जाना चाहता हूँ। तालिबानियों को लग रहा है कि हर कोई अमेरिका जाना चाहता है। एयरपोर्ट के हालात की बात करूँ तो वहाँ लोग अपने बच्चों और बीवियों के साथ हैरान परेशान से दिख रहे थे। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, बस देश से निकलना चाहते थे। तालिबान के लड़ाके लोगों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे थे। हमें भी रोक रहा। 6:30 बजे जाने दिया। जब तालिबान ने रास्ता खोला तो हजारों की भीड़ अंदर चली गई। भगदड़ मच गई। सब फ्लाइट में चढ़ना चाहते थे। तालिबानी लड़ाके बीच बीच में हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। इस माहौल को देखकर मैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ही रुक गया। तालिबान को लेकर वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। इस पर शुभजीत ने कहा कि आशंका तो यही है कि अब पहले जैसा हो जाएगा। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, महिलाओं को आजादी से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। खैर, वैसे अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं तालिबान को आए हुए, लेकिन इस बार तालिबान भी जानता है कि ये 1996 वाला अफगानिस्तान नहीं है, ये 2021 वाला अफगानिस्तान है। तालिबान भी ये बात अच्छी तरह से समझता है कि तालिबान को भी मालूम है कि उन्हें बदलना होगा। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।